everyone, welcome back to my channel Zoologist AK again, and today we are going to discuss about kingdom fungi। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। जो भी किंगडम फंजाई के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अपनी अपकमिंग वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई एंड देन आई विल टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल बिकॉज some organisms show haplontic life cycle and some show diplontic life cycle or some show haplodiplontic life cycle. So I will complete this kingdom in 3 videos. So this is the part 1 of kingdom fungi. Stay tuned with me and thank you so much for clicking on my video. तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो फंगस है, अब हमें पता है कि पर्टिकुलर हम नेम दे देते हैं एक फील्ड को, फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, फील्ड ऑफ स्टडी को। तो यहाँ पे जो फंगस है, फंगस की स्टडी को साइंस में क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है। फादर कौन है माइकोलॉजी के? P.A. मिशेल। ठीक है। बुक उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? नोवा प्लांटारम जेनेरा, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है फंजाई के बारे में। मॉडर्न माइकोलॉजी की बात करें तो डी बेरी है, और मतलब जो हमारा हिस्टोरिकल है, जो सबसे पहले जिन्होंने दिया वो क्या है? P.A. मिशेल। इंडियन माइकोलॉजी की बात करें तो इंडियन माइकोलॉजी के फादर कौन है? B.B. मुंडकर। B.B. मुंडकर और E.J. बटलर। E.J. बटलर एंड B.B. मुंडकर कौन है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। फंजाई जो नाम है, बहुत सारी हम बायोलॉजी में टर्म्स स्टडी करते हैं कि ये टर्म किसने दी, वो टर्म किसने दी। तो जो फंजाई है, दिस टर्म वाज गिवन बाय गैस्पार्ड बोहिन। गैस्पार्ड बोहिन ने कौन सी टर्म दी? फंजाई। अब जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जो फंजाई होती है वो कॉस्मोपोलिटन होती है। जहाँ पे भी हमें बायो में कॉस्मोपोलिटन वर्ड दिखता है, उसका मतलब होता है कि इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाएंगे। वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी, ह्यूमिड में भी, कम टेम्परेचर में भी, थोड़े हाई टेम्परेचर में भी। ठीक है। वो हर जगह पे सर्वाइव कर जाएंगे। वो ट्री की बाग पे, डंग पे, वुड पे, बर्न्ट वुड पे। और किरेटिनियस मटेरियल, किरेटिन क्या होता है? किरेटिन इज़ अ प्रोटीन जो एनिमल्स में, कैटल्स के हॉर्न्स में मिलता है, उनके सींग के अंदर मिलता है। ठीक है। उनके खुरों में मिलता है, हमारे नेल्स के अंदर मिलता है, हेयर्स में मिलता है। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक ब्रिटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। वहाँ पे भी क्या मिलती है? फंगस मिलती है। एंड और कॉल्ड कोर्टिको, क्या बोलते हैं हम इनको? कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस बोला जाता है। एंड इनको कोप्रोफिलस तब बोला जाता है जब ये डंग पे ग्रो कर रही हैं। एप्यूजाइलिक बोला जाएगा। इनको जाइलोफिलस बोला जाएगा जब ये लीफ वगैरह पे ग्रो कर रही हैं, जाइलम पे, बर्न्ट वुड पे ग्रो कर रही हैं। और किरेटिनोफिलस जब बोला जाएगा जब किरेटिन मटेरियल पे ग्रो कर रही हैं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली हमें बता रही है कि अगर ये ट्री की बाग पे ग्रो कर रही है तो हम इसको कोर्टिकोलस बोलेंगे, डंग पे ग्रो कर रही है तो कोप्रोफिलस बोलेंगे, वुड पे कर रही है तो इपोजाइलिक, और बंट वुड पे कर रही है तो जाइलोफिलस, और किरेटिनस मटेरियल पे कर रही है तो किरेटिनोफिलस इसको बोलेंगे। अब बॉडी की बात करते हैं। जो फंगस होती है उसकी बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब ये है कि जितनी भी सोमेटिक सेल्स होंगी, जो भी बॉडी की नॉर्मल सेल्स होंगी, वो सब हैप्लॉइड होंगी, मतलब उनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक है। एंड थैलोइड होंगी। थैलोइड का मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर में है बट क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं है रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में। ये मल्टी सेलर होती है, बहुत सारी सेल से मिलके बनी होती है, बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शन क्या है? ईस्ट का। तो ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। यूनिसेलर फंजाई या यूनिसेलर यूकैरियोट भी हम इसको बोल सकते हैं। बट यूकैरियोट्स में बहुत सारे प्रोटिस्टा आते हैं जो ऑलरेडी हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। एंड सिंसाइटियम भी इसका क्या है? हमारी सिंसिट्रियम भी हमारी क्या है? यूनिसेलुलर है। जो फंगल बॉडी है वो थ्रेड लाइक
स्ट्रक्चर से बनी होती है जो ट्यूबुलर होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पर इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो ये कैसा हो जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं साइंस की टर्म में, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हाइफा बोलते हैं, और प्लूरल फॉर्म में हाइफे हो गया। ये क्रिस क्रॉस फॉर्म में होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो ये क्रिस क्रॉस फॉर्म में होते हैं और ये नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं। और जब ये नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को जब ये क्रिस क्रॉस फॉर्म में हो जाते हैं हाइफे, तो हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। तो हम इसको माइसीलियम बोलते हैं। हाइफे एसेप्टेट हो सकते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो ये एक हाइफा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम सिनेक्शियल भी बोल सकते हैं, सिनेक्शियल हाइफे भी बोल सकते हैं या हाइफा बोल सकते हैं, और मल्टी न्यूक्लियर बोल सकते हैं। बट अगर इसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है तो ये क्या है, एसेप्टेट है। बट अगर इसमें ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी है, सेप्टा अगर प्रेजेंट है तो ये बोला जाएगा सेप्टेट। और अगर ये कंपार्टमेंट्स, ये सेप्टा ना हो और कंपार्टमेंट ना हो तो ये क्या होगा, एसेप्टेट होगा, एसेप्टेट होगा, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास अगर हाइफा है, जैसे ये एक हाइफा है, इसमें बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे हम हाइफा को बोलते हैं कीनोसिटिक हाइफा। कीनोसिटिक हाइफा इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही हाइफा के अंदर हैं और कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हो रखी, ठीक है। जो सेल वॉल होती है हाइफे की, वो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो किसकी बनी होती है, वो काइटिन प्रोटीन की बनी होती है और फंगल सेलुलोज की बनी होती है, जो एक पॉलीसेक्राइड होता है। और इस पॉलीसेक्राइड में नाइट्रोजिनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेक्राइड क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड के साथ यहाँ पे नेम एंड हमारी उन कंपाउंड्स के साथ बाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है वो क्या होता है, एसिटाइल ग्लाइकोज अमाइन। एसिटाइल ग्लाइकोज अमाइन क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो एक पॉलीसेक्राइड के साथ अटैच होकर काइटिन प्रोटीन फॉर्म करता है। और ये काइटिन प्रोटीन सेल वॉल बनाता है फंगस की। कुछ फंगस के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की जिसमें बनी होती है वो फंगल सेलुलोज है, प्लांट वाला सेलुलोज नहीं। मतलब प्लांट में क्या होता है, बीटा ग्लूकोज यूनिट जुड़ के हमारी क्या बनाती है, सेलुलोज बनाती है। बट ऐसा केस सेम हमारा सेलुलोज यहाँ पे नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फाइटोफथोरा इसका एग्जाम्पल है, पाइथियम और अदर ओमाइसिटा जो क्लास है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे रिजर्व फूड जैसे हम अपनी बॉडी में फूड स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, प्लांट्स फूड स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, उसी तरह फंगस अपना फूड स्टोर करती है ऑयल और ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। अब माइटोसिस किस में होता है, दो तरह के डिवीजन होते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तो उस प्रोसेस को डिवीजन बोला जाता है। वो दो तरह के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। मियोसिस को हम दो में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यहाँ पे दो सेल्स बनती हैं, वो आगे जाके दो सेल्स बनाती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक पेरेंट सेल यहाँ पे 4 सेल्स में टूट जाती है। अब जो पेरेंट सेल्स होती है मियोसिस के केस में, उसमें डबल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। अब जो वो डॉटर सेल्स देती है उन सब के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि वो हैप्लॉयड होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के डिवीजन को हम हमेशा क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डॉटर सेल के अंदर जब पास होते हैं तो वो रिड्यूस्ड कर जाते हैं अपने नंबर में। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल होती है जो 2 सेल्स में डिवाइड होती है, और यहाँ पे n में भी डिवाइड हो सकती है और 2n वाली डॉटर सेल्स में भी डिवाइड हो सकती है। यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम है वो इक्वल होता है, इक्वेशनल होता है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। तो यहाँ पे बात करें हम फंगस की, तो फंगस की जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स वो होती हैं जो नॉर्मल बॉडी की सेल्स होती हैं, जो रिप्रोडक्शन में
पार्टिसिपेट नहीं करती। तो जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती वो सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसको जो किस टाइप का होता है, कैरियोकोरेसिस टाइप का होता है। मतलब कि यहाँ पे माइटोसिस तो होगा बट इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, इंट्रान्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। इंट्रान्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड, किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले रहा है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बने बनाए फूड को फीड करते हैं, जिसमें ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं। अगर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फर्दर डिवाइड किया जाए तो वो अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें सेप्रोफिटिक आता है जब कोई डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। पैरासिटिक आता है जब किसी की बॉडी पे, किसी के इंटेस्टाइन में, किसी के हेयर पे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है एज अ होस्ट, और वहाँ से वो क्या कर रहा है, एज अ होस्ट वो कोई ऑर्गेनिज्म उसके लिए एक्ट कर रहा है और वो उस पर एज ए पैरासाइट है न्यूट्रिशन लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाता है। सिम्बायंट का मतलब होता है जैसे एल्गी और फंगस दोनों ही क्या करती हैं, लाइकेन की फॉर्म में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं, जिसमें एल्गा क्या करती है, फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करती है, जिस पे फीड करती है फंगस, और फंगस क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर, किसको, एल्गी को। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलती हैं, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। मोस्टली जो फंगस होती है वो दो लाइफ शो करती है, वेजिटेटिव और एसिमिलेटिव फेज, जिसमें वो क्या करेगी, फीड करेगी, ग्रो करेगी। दूसरी होगी रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें वो फीड नहीं करेगी, वो डोरमेंट स्टेज में चली जाएगी, या फेवरेबल कंडीशन आने पे वो अपने स्पोर्स फॉर्म करेगी और रिप्रोडक्शन शो करेगी। ये हमारे पास ये जो डायग्राम है ये लाइफ साइकिल शो कर रहा है, किसका, फंगस का। यहाँ पे हम डायग्राम में देखें तो क्या दिखता है हमें, एक सेकेंड देखें, डायग्राम को जूम आउट करें तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले हमारे पास है एक फंगस। ठीक है, ये फंगस है जिसमें हमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, हाइफे। ठीक है, अब इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या, ये सेप्टेट है, सेप्टेट हाइपे है। ठीक है, अब ये क्रिस क्रॉस फॉर्म में, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को माइसेलियम बोल दिया। अब इसमें जितनी भी सेल होंगी वो सारी सेल क्या है, सोमेटिक सेल्स हैं, और वो सारी सेल्स क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, अब ये सेल्स, इस सेल में कुछ हमारी सेल्स बन जाएंगी रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो जर्मिनेट होकर स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगी। माइटोसिस डिवीजन सोमेटिक सेल्स में होगा और स्पोर्स बनेंगे, तो स्पोर्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, दूसरी स्टेज आती है कि जो हमारी फंगस होती है, एक तो वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है, दूसरा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती है, जिसमें हमारी प्लाज्मोगेमी आ गई, कैरियोगेमी आ गई। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, दो सेल्स होंगी हाइफा के अंदर जो एज ए गैमेट एक्ट करेंगी, तो वो दोनों सेल हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड सेल फ्रॉम टू डिफरेंट माइसीलिया या फिर हाइफा, वो दोनों फ्यूज होके एक हेट्रोकैरियोटिक सेल बनाती हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। मान लो ये सेल और ये सेल एज ए गैमेट एक्ट कर रही हैं यहाँ पे, और दोनों क्या हैं, दोनों ही एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट कर रही हैं, दोनों फ्यूज हो जाएंगी, एक सेल बनाएंगी, तो दोनों के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, मतलब एक के अंदर एक सेल बना देंगी और एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो ये हेट्रोकैरियोटिक है। कैरियोटिक वर्ड किसके लिए आता है, न्यूक्लियस के लिए। हेट्रो वर्ड क्यों आया, क्योंकि दो अलग अलग सेल का न्यूक्लियस है। तो हेट्रोकैरियोटिक सेल या स्टेज यहाँ पे शो की गई है कि दो अलग अलग न्यूक्लियस है, एक ब्लैक में और एक रेड में। ठीक है, प्लाज्मोगेमी में ये होता है। कैरियोगेमी का मतलब क्या है, कैरियो वर्ड आता है न्यूक्लियस के लिए और गेमी वर्ड आता है फ्यूजन के लिए। यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले जाइगोट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो अलग अलग न्यूक्लियस ना शो होकर एक सिंगल न्यूक्लियस शो होता है जिसमें क्रोमोसोम फ्यूज हो चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है,
जो हमारा हैप्लॉइड स्पोर्स है वो फॉर्म होते हैं मियोसिस डिवीजन के बाद, क्योंकि एक मियोसिस से एक डिवीजन से 4 स्पोर्स फॉर्म होंगे और चारों स्पोर्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेंगे, इसलिए हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बोल रहे हैं। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होके फिर दोबारा माइसीलियम बनाएंगे और वो माइसीलियम कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो ये जर्नल लाइफ साइकिल थी किसकी, फंगस की, कि फंगस अपनी लाइफ साइकिल के अंदर किन किन स्टेज से गुजरती है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम। अब माइसीलियम जो होता है वो क्या होता है, क्रिस क्रॉस फॉर्म ऑफ हाइफी, ठीक है, जो वो प्लेट्स और इंटरवाइवन स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, तो वो एक वूवन जाल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, मकड़ी के जाल जैसा बना देते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लेक्टन काइमा, क्या बोलते हैं, प्लेक्टन काइमा। और जो प्लेक्टन काइमा होता है उसकी डिफरेंट फॉर्म पाई जाती हैं, ठीक है, प्रोजिन काइमा की फॉर्म में पाया जाता है, वो शुडो पेरन काइमा की फॉर्म में पाया जाता है, स्क्लीरोटिया की फॉर्म में पाया जाता है, राइजोमोर्फ की फॉर्म में पाया जाता है, एप्रिसोरियम की फॉर्म में पाया जाता है, होस्टोरिया की फॉर्म में पाया जाता है, स्नेयर्स और हाइफल ट्रैप्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये 7 मॉडिफिकेशन शो करता है, जिसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजन काइमा की। यहाँ पे लूजली इंटरवोन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हाइफा के स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे जो हाइफा है वो इंटरवोवन है, मतलब एक दूसरे में बुने हुए हैं बट वो क्या है, पैरेलली है, मोर और लेस पैरेलली हैं एक दूसरे के, और हम उनको ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, प्रोजन काइमा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे हाइफा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, अगर हमारी हाइफा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, देखो इस स्ट्रक्चर में बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और जो हाइफल कंपोनेंट है वो लॉस्ट हो गया है और वो आइसोडायमेट्रिक हो गए हैं, जितने भी हाइफा हैं काइंड ऑफ सिमिलर उनका डायमीटर हो गया है, ठीक है। ऐसे हाइफा हायर प्लांट्स में मिलते हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को शुडोपेरन काइमा बोलते हैं। स्क्लीरोटिया होता है, स्क्लीरोटिया में क्या होता है, कुछ फंगस के अंदर, जैसे क्लेवीसेप्स है, क्लेवीसेप्स के अंदर क्या होता है, जो माइसीलियम है वो एक डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, जिसमें वो ग्रो नहीं करता, फीड नहीं करता, रेस्टिंग स्टेज हो जाती है, ठीक है। तो वो एक हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, हार्ड रेस्टिंग बॉडी फॉर्म करता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन से भी फाइट कर सकती है। ऐसे स्क्लीरोटियम के अंदर क्या होता है, प्रोजिन काइमेटस स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर, तो इस पर बाहर क्या होता है, एक हार्ड कवरिंग होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्क्लीरोटिया। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है माइसीलियम की वो क्या होती है, राइजोमोर्फ। जब फंगल हाइफा क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं टुगेदर बिलो सरफेस, सरफेस के नीचे, मतलब सरफेस के नीचे जब एक दूसरे के साथ वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो वो एक यूनिट बना लेंगे, ऑर्गेनाइज होकर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर, एक यूनिट बना लेंगे वो, ठीक है। और उनके ऊपर जो कवरिंग होगी वो किसकी होगी, कोर्टेक्स की, और वो कोर्टेक्स क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और वो थोड़ी थोड़ी टिप्स ग्रो कर लेता है, जैसे रूट्स की टिप होती है, रूट टिप होती है, ऐसी वो टिप्स ग्रो कर लेता है। और ऐसी कंडीशन किस में पाई जाती है, एगारिकस के अंदर पाई जाती है, ऐसे माइसीलियम। नेक्स्ट है हमारे पास एप्रीसोरियम। एप्रीसोरियम में क्या होता है, जो हमारा टर्मिनल पार्ट होता है हाइफा का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो स्वोलन हो जाता है, वो स्वोल होके एक जर्म ट्यूब की तरह एक्ट करता है, ठीक है। वो जर्म ट्यूब से अटैच हो जाता है और वो किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट में, दूसरे हाइफा से, स्पोर्स से अटैचमेंट में, या पेनिट्रेशन में, स्पोर्स के अंदर पेनिट्रेट करना है उसको, तो उसमें वो हेल्प करता है, ठीक है, एप्रीशियम। नेक्स्ट आता है होस्टोरिया। होस्टोरिया में क्या होता है, जो टर्मिनल पार्ट होता है हाइफा का वो भी स्वोल हो जाता है, जैसा एप्रीसोरियम में होता है, बट यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता, यहाँ पे फूड एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, और एप्रीसोरियम में किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। और ऐसा किस फंगस के अंदर पाया जाता है, एल्ब्यूगो के अंदर पाया जाता है। लास्ट वन होता है स्नेयर्स और हाइफल ट्रैप्स। ये नीमाटोड्स को
कैप्चर करने में हेल्प करते हैं और ऐसे माइसीलियम आर्थ्रोबोट्रिस और डेक्टिलेरिया के अंदर पाए जाते हैं। आर्थ्रोबोट्रिस और डेक्टिलेरिया के अंदर ऐसे हाइफे या ऐसे माइसीलियम पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टर्मिनल पार्ट है वो स्वोलन हो गया है हाइफा का, पर यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन करेगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। किसके केस में? होस्टोरिया के केस में। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंगस जो होती है, उस किंगडम होता है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो किस किस तरह का रिप्रोडक्शन शो करते हैं, मतलब कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो 3 मेन टाइप के रिप्रोडक्टिव मोड वो शो करते हैं। फर्स्ट होता है वेजिटेटिव, जिसमें जो हमारी फंगस होती है उसकी ही बॉडी की सेल्स डिवीजन में हेल्प करेंगी, कोई अलग से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं बनेगी। नेक्स्ट होता है स्पोर्स के थ्रू, और थर्ड वन होता है सेक्सुअल। तो एक होता है वेजिटेटिव और स्पोर्स, ये दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं, और एक होता है सेक्सुअल। तो जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी ये 3 टाइप का रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म शो करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू और बडिंग के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माइसीलियम है वो फ्रेगमेंटेड हो गया है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, और ये पार्ट जो है ये भी एक फंगस में ग्रो कर जाएगा और ये पार्ट भी फंगस में ग्रो कर जाएगा। तो ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन, जिसमें माइसीलियम 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट में टूट जाता है, कभी डीके की वजह से, कभी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, कभी न्यूट्रिशन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, और इंडिपेंडेंट माइसीलियम ग्रो करके एक फुल्ली ग्रोन फंगस की फॉर्मेशन करते हैं। फिजन में क्या होता है? यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाती हैं। जो मदर सेल्स है उसकी वेजिटेटिव सेल्स 2 सेल्स में डिवाइड कर जाती हैं, इसको बोलते हैं फिजन मतलब ब्रेकडाउन। अब होता है बडिंग में क्या होता है? जो मदर सेल है उसमें छोटा सा बड फॉर्म होगा, पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और वो बड डिटैच होकर अलग से ग्रो करेगा। नेक्स्ट होता है स्पोर्स के थ्रू। अब फंगस के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं फंगस के अंदर। तो जू स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं, कोनिडिया होते हैं, क्लाइमोइडो स्पोर्स होते हैं, ओइडिया होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। कैरियोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगेमी बोलते हैं। मियोसिस मतलब डिप्लॉयड सेल किस में टूट जाती है? हैप्लॉयड सेल्स में। किसमें? हैप्लॉयड सेल्स के अंदर टूट जाती है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं स्पोर्स को। सबसे पहले हम समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू कैसे होता है फंगस के अंदर। सबसे पहला जो स्पोर होता है वो क्या होता है? वो सबसे पहला जो स्पोर होता है वो होता है जू स्पोर। हमें नाम से पता चलता है कि वो मोटाइल होगा। जू स्पोर्स क्या होगा? मोटाइल होगा। और जितने भी फंगस के एक्वेटिक मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो जू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जू स्पोर्स यूनिफ्लेजिलेट हो सकते हैं, मतलब कि एक ही फ्लैजिला उनके अंदर हो सकता है, या फिर वो बाई फ्लैजिलेट हो सकते हैं, 2 फ्लैजिला उनके अंदर पाया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, यूनिफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है सिनकाइट्रियम का। और बाई फ्लैजिलेट की बात करें तो बाई फ्लैजिलेट का एग्जाम्पल आता है सेप्रोलेग्निया एंड पाइथियम। ये किसके एग्जाम्पल है? बाइफ्लेजिलेट्स के। ठीक है, और कुछ होते हैं नेक्ड यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो जू स्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं। जू स्पोरेंजिया क्या है? एक बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे जू स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और वो जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम को फॉर्म कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेकेंड टाइप का स्पोरेंजियोस्पोर्स
जो हैं वो एंडोजीनियस स्पोर्स होते हैं। एंडोजीनियस बोला जाता है इनको क्योंकि ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं। और इन जब ये फॉर्म होते हैं पाउच में तो उस पाउच की कवरिंग बहुत ही थिन होती है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो थिन कवरिंग बर्स्ट आउट हो जाती है और जितने भी स्पोर्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में डिस्पर्स हो जाते हैं और वो एक नई फंगस की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा होता है राइजोपस के अंदर और म्यूकर के अंदर। म्यूकोर में और राइजोपस में क्या पाए जाते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स। नेक्स्ट होते हैं कोनिडिया। कोनिडिया क्या होते हैं? ये भी नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। हमें दिख ही रहा है इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है, कोई सीलिया नहीं है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, एक्सोजीनस है क्योंकि कोई कवरिंग नहीं है, किसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर में नहीं फॉर्म हो रहे हैं। ये एक फिलामेंट पे ही फ्रेगमेंट होके स्पोर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक फिलामेंट फ्रेगमेंटेड फॉर्म में किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? स्पोर्स की। तो यहाँ पे क्या है? हाइफे ही डिवाइड होके कोनिडिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसा किसके अंदर होता है? एस्परगाइलस के अंदर होता है। एस्परगाइलस के अंदर होता है और पेनिसिलियम जिससे बहुत सारी एंटीबायोटिक बनती हैं उसमें भी कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट होता है क्लाइमाइडोस्पोर्स। क्लाइमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं? ये एक थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं। थिक वॉल हमें दिख रही है, बहुत थिक वॉल है जिसकी वजह से ये बहुत ही रेजिस्टेंट क्वालिटी के होंगे, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे। और ये टर्मिनल्स होते हैं या इंटरकैलरी होते हैं, या तो टिप पे फॉर्म होंगे या इंटरकैलरी पोजीशन पे फॉर्म होंगे। ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये क्या कर जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे। ऐसा किसके अंदर होता है? राइजोपस के अंदर होता है क्लाइमाइडोस्पोर्स की फॉर्मेशन। ओइडिया। ओइडिया क्या होते हैं? ये भी नॉन मोटाइल होते हैं और थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं जो शुगर रिच कंडीशन में ग्रो करते हैं। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? शुगर रिच कंडीशन में ग्रो करते हैं ओइडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कौन से स्पोर्स शुगर रिच कंडीशन में ग्रो करते हैं? ओइडिया ग्रो करते हैं। ठीक है, इनकी जो बडिंग कंडीशन है उसको क्या बोला जाता है? टोरुला स्टेज। इनकी बडिंग कंडीशन को टोरुला स्टेज बोला जाता है। ठीक है, एक होता है कोनिडियोस्पोरेंजिया। काइंड ऑफ स्पोरेंजिया होंगे बट ये कोनिडिया और स्पोरेंजिया दोनों की क्वालिटी शो करने की वजह से कोनिडियोस्पोरेंजिया इनको बोला जाता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई। हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेजेस में होता है। किसके अंदर? फंजाई के अंदर। एक होता है प्लाज्मोगेमी, एक होता है कैरियोगेमी, एक होता है मियोसिस। तो प्लाज्मोगेनियम में यूनियन होता है। यूनियन मतलब मीटिंग होती है, मीट करते हैं वो कौन? 2 हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करने वाले प्रोटोप्लास्ट, मतलब 2 सेल का प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे क्या करता है? फ्यूज करता है। पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा जिसकी वजह से 2 पेरेंट के न्यूक्लियस क्लोज आ जाएंगे, फिर प्लाज्मोगेमी होगी, फिर क्या होगी? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, हाउएवर इन एस्कोमाइसेट एंड बेसिडियोमाइसेट्स एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है कैरियोगेमी से पहले, जिसमें क्या होता है? डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है। डाइकैरियोटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं, N+N कंडीशन। ये भी न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है, तो 2 न्यूक्लियस होने की वजह से N+N कंडीशन मतलब कि हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड कंडीशन। इस फेज को डाइकैरियोफेज बोला जाता है। ये किसके अंदर मिलते हैं? कौन सी क्लासेस के अंदर? एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडियोमाइसेट्स। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि डाइकैरियोटिक स्टेज या कंडीशन किस में पाई जाती है? एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर। अब प्लाज्मोगेमी हो गई, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। अब आता है न्यूक्लियस का फ्यूजन। जब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक दूसरे के क्लोज आ जाए और फ्यूज करके जाइगोट बना दे, एक सिंगल सेल बना दे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। अब ये जो बन गया सिंगल न्यूक्लियस, ये कैसा हो गया? डिप्लॉइड। पर इस डिप्लॉइड को स्पोर्स जनरेट करने हैं और वो स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करते होंगे। तो वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब कंसिस्ट करेंगे तो वो किस डिवीजन से फॉर्म होंगे? मियोसिस से, रिडक्शनल डिवीजन से। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो, जो प्लाज्मोगेमी होती है फंगस के अंदर वो हमारी डिफरेंट मेथड से होती है। सबसे पहले क्या आती है? प्लाज्मो, यहाँ पे ये स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे क्या आएंगी? प्लाज्मोगेमेटिक कोपुलेशन।
या गैमेटिक फ्यूज़न। पहले स्टेप को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोगैमेटिक कोपुलेशन या गैमेटिक फ्यूज़न। दूसरे को गैमेटांजियल कॉन्टैक्ट, तीसरे को गैमेटांजियल कोपुलेशन, चौथे को स्पर्मेटाइजेशन और फिफ्थ को सोमेटोगैमी। अब इन सारे स्टेप्स को हम समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। अब देखो, इस प्लाज्मोगैमी को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा जो हाइफे होते हैं वो दो गैमेट में फॉर्म हो जाते हैं, दो मेल एंड फीमेल गैमेट लाइक सेल्स बना देते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट लाइक सेल्स बना देते हैं। अब ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट लाइक सेल्स हैं वो अलग अलग फॉर्म में होती हैं, आइसोगैमस भी हो सकती हैं, एन आइसोगैमस या ऊगैमस भी हो सकती हैं। इसका क्या मतलब है, आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमेट। गैमेट क्या होते हैं, गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो दो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो सेम हो, सेम मतलब मोर्फोलॉजी सेम हो, मोर्फोलॉजी का मतलब होता है अपीयरेंस, दोनों सेम दिख रही हैं, साइज सेम है, मोटिलिटी सेम है, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। एन आइसोगैमस का मतलब है डिफरेंट गैमेट, डिफरेंट गैमेट, अपीयरेंस अलग होंगी, एक स्मॉल है एक लार्ज है, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, एन आइसोगैमस। ऊगैमस में एक मोटाइल्स है जो कि स्मॉल होगा, जिसको हम माइक्रोगैमेट बोलेंगे या मेल गैमेट बोलेंगे या स्पर्म बोलेंगे, एक होगा लार्ज जिसको फीमेल गैमेट बोलेंगे या फिर मेगा गैमेट बोलेंगे जो लार्ज साइज का होगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है गैमेट में। गैमेट बन गए। अब आता है यहाँ पे प्लानोगैमेटिक कोपुलेशन या गैमेटिक फ्यूज़न। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें दो गैमेट जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं अपोजिट सेक्स के, मतलब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ करते हैं। इसमें गैमेट मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है, और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एलोमाइसिस, एलोमाइसिस इसका एग्जाम्पल है किसका, प्लानोगैमेटिक कोपुलेशन का। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है गैमेटांजियल कॉन्टैक्ट। इसमें गैमेटांजिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होती है, जिसकी वजह से जो मेल का कंटेंट है, मेल का जो न्यूक्लियस है, मेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो न्यूक्लियस में जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं एक ट्यूब के थ्रू, किसमें, फीमेल गैमेट के अंदर, फीमेल गैमेट के अंदर। तो यहाँ पे जो ये ट्यूब बन रही है, इस ट्यूब को क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोल रहे हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, गैमेटांजियल कॉन्टैक्ट बोला जाता है। ऐसा किसके अंदर होता है, पाइथियम के अंदर होता है, पाइथियम के अंदर होता है और एल्ब्यूको के अंदर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है गैमेटांजियल कोपुलेशन। गैमेटांजियल कोपुलेशन में क्या होता है, इंटायर फ्यूजन हो जाता है किसका, दो गैमेटांजियल इंटायर फ्यूजन हो जाता है किसका, दो सेल्स का, दो गैमेटांजिया का, दो जो गैमेट लाइक सेल्स हैं उनका यहाँ पे इंटायर फ्यूजन हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है मिकोर, इसमें आता है राइजोपस, जो हमारे किस में आते हैं, जाइगोमाइसेट्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है, कुछ फंगस छोटे छोटे स्पोर लाइक सिंगल सेल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं और उन सिंगल सेल स्ट्रक्चर को स्पर्मेटिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्मेटिया बोला जाता है। ये स्पर्मेटिया नॉन मोटाइल होते हैं और इन स्पर्मेटिया को बोला जाता है मेल गैमेट। क्या बोला जाता है, मेल गैमेट बोला जाता है, ठीक है। और इनको हम स्पर्मेटियोफोर भी बोलते हैं, स्पर्मेटियोफोर, इनकी हाइफे को स्पर्मेटियोफोर भी बोलते हैं। ये वाटर, विंड, इंसेक्ट के थ्रू फीमेल रिसेप्टिव हाइफा के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जहाँ पे रिसेप्टिव स्ट्रक्चर बन जाता है। फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल जो हाइफा होंगे उनके अंदर रिसेप्टिव स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके ऊपर इनको ट्रांसफ़र किया जाता है या तो वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू,
ठीक है, और फिर हमारा जाइगोट बनता है फ्यूजन के थ्रू। ऐसा किस में होता है? ऐसा बेसिडियोमाइसेट्स में होता है। बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? पुशीनिया। पुशीनिया इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट और लास्ट वन आता है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी क्या है? ये हायर ट्रू फंजाई के अंदर होता है जहाँ पे गैमेट अब्सेंट होते हैं बट 2 हाइफल सेल फ्यूज हो जाती हैं और डाइकैरियोटिक कंडीशन फॉर्म करती हैं। हाइफा के अंदर ही 2 न्यूक्लियर स्टेज बन जाती है और ऐसा किस में होता है? एगारिकस के अंदर होता है। तो यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे गैमेट फ्यूज होंगे, यहाँ पे क्या होगी? जर्मिन फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी, यहाँ पे क्या होंगे? हाइफा कंप्लीटली फ्यूज हो जाएंगे, न्यूक्लियस भी और प्रोटोप्लाज्म भी। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होगा? स्पर्म सेल बनेगी और दूसरे हाइफा पे वो मूव करेगी या वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू। और सोमेटोगेमी में क्या होता है? सोमेटिक सेल्स ही फ्यूज करके डाइकैरियोटिक स्टेज में आ जाते हैं। तो ये क्या था? रिप्रोडक्शन इन फंजाई। Thank you so much for watching my video. If you have any query, then write in the comment section given below.